तो चंडीगढ़ पीजीआई में अब ड्रोन के जरिए ऑर्गन आएंगे जो सही समय पर पहुंच सकेंगे। पीजीआई को 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला एक ड्रोन मिला है, जिसके जरिए दूसरे राज्यों से ऑर्गन यहां पर लाए जा सकेंगे और पहुंचाए भी जा सकेंगे। पहले आपात स्थिति में ऑर्गन एम्बुलेंस के जरिए लाए जाते थे, जो कि कई बार ट्रैफिक के चलते समय से नहीं पहुंच पाते थे। ये ड्रोन आपको बता दें कि 18 किलो का है और ये 5 किलो वजन उठा सकता है। ये सैटेलाइट की मदद से चलेगा। अब चंडीगढ़ पीजीआई में ड्रोन के माध्यम से ऑर्गन जो हैं वो लाए जा सकेंगे। कल इसका एक ट्रायल भी जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई में किया गया और वो काफ़ी सफल जो है वो रहा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमित अग्रवाल जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाता है अमूमन कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ तो लाई जाती थी, लेकिन अब ऑर्गन भी जो है वो लाए जाएंगे। कल एक जो है ट्रायल जो है वो सफल रहा काफ़ी। तो किस तरीके से ड्रोन काम करेगा, मतलब इसकी जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एक इंटरनेशनल समिट कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। दिस इज़ अ टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो पीजीआई में हो रही है। इसमें हमने जो है वो टेक ईगल कंपनी है, उनके साथ में जो है वो पार्टनरशिप करने के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने भी ऑलरेडी इनके साथ साइंड है एमओयू। एंड एम्स ऋषिकेश ने ऑलरेडी इस पे ट्रायल वहाँ मेडिसिन वगैरह ले जा चुके हैं। एम्स बिलासपुर भी इस पे ट्रायल कर चुका है। तो कल हमने एक शॉर्ट ट्रायल किया था जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। मेडिसिन की बात करें तो वो तो आपको पता ही है कि हिली एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर रिमोट एरियाज़ है, वहाँ पर मेडिसिन पहुँचाना, स्पेशली टीबी की मेडिसिन पहुँचाना और उनको रूटीनली देना ज़रूरी होता है यदि आपको टीबी हटानी है। तो वो तो सब चल रहा है, बट ब्लड जो हम कह सकते हैं कि लाइव ऑर्गन, वो कैसे ड्रोन के ज़रिए हम कैसे उसको करेंगे, उसमें ड्रोन एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि मान लो आपके पास में कोई ऑर्गन आ भी जाएगा एयर के ज़रिए, बट फ्रॉम एयरपोर्ट से लेकर आप पीजीआई तक उसको लाने में भी जो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है, उसमें भी टेक्स टाइम। तो ड्रोन जो है वो 100 किलोमीटर्स 1 से 1.5 घंटे में कवर कर सकता है विद ए सिंगल फ्लाइट, एंड 3 से 4 केजी का जो वेट है वो लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम जो ऑर्गन को जो पहुंचाना है ड्रोन के जरिए, उसमें हम सफल हो पाएंगे। तो सर, ये जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र पे ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अगर उदाहरण लगा लीजिए, हिमाचल का लगा लीजिए, उत्तराखंड का लगा लीजिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए काफ़ी सफल जो है वो देखा जा सकता है। हाँ जी, यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो जैसे सपोज आप किन्नौर वाली साइड में आप जाओगे, हिमाचल के पूह वाली साइड में जाओगे, तो वो बहुत इंटीरियर है, बहुत ही रिमोट एरियाज़ है, और वहाँ पर ड्रोन आराम से जा सकता है। बस वहाँ पर एक टेक्निकल जो लोग हैं, जैसे मैंने बताया जिस कंपनी के साथ हम कर रहे हैं, तो उनके टेक्निकल पर्सन्स वहाँ मौजूद होंगे ऑलरेडी, एंड वो सब कुछ इसको आसान तरीके से ये सब हो। हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमित अग्रवाल हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है तमाम स्टेटों को भी कहा गया है कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि जो ऑर्गन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना होता है तो काफ़ी दिक्कतें जो है वो होती है, क्योंकि ट्रैफिक की भी कई बार समस्याएं जो है वो देखनी पड़ती है। दुर्गम पहाड़ियाँ जो है, मैंने जिस तरीके से उदाहरण दिया कि हिमाचल और उत्तराखंड में दुर्गम पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ों पर पहुँच पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो ड्रोन के माध्यम से ऑर्गन ले जाना जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी कारगर साबित होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक जान से भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको एक सहूलियत जो है वो मिलने का काम जो है इस ड्रोन के माध्यम से होने वाला है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो विद्युत उत्पादन